सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है मैट मर्डॉक से, जो कि अपने दोस्तों के यानी कि फोग लेंसन और कैरन पेज के साथ होता है। ये तीनों वकील है और रोज की तरह अपना काम खत्म करके रात को मिलते हैं और थोड़ा सा चील करने के लिए एक बार के अंदर जाते हैं। बार के अंदर आके वो तीनों ड्रिंक्स पीने लगते हैं। हमें पता है कि मैट फोग और कैरन काफी अच्छे दोस्त हैं और ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसी बार के अंदर दो डिटेक्टिव भी हैं, एक डिटेक्टिव चेरी और दूसरी डिटेक्टिव उसकी साथी होती है। और आज के दिन डिटेक्टिव चेरी रिटायर हो रहे होते हैं और इसीलिए आज इस बार के अंदर सभी लोग डिटेक्टिव चेरी के रिटायरमेंट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी फोग को किसी का फोन आता है और इसीलिए फोग फोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है। अब ये देखकर मैट को थोड़ा सा अजीब लगता है और इसीलिए वो अपनी सेंसेस को यूज करता है और वो दूर खड़े फोग की बातों को सुनने लगता है, जिससे मैट को पता लगता है कि फोग इस टाइम पर बेनी नाम के आदमी से बात कर रहा है और बेनी इस टाइम खतरे में है। वो इन तीनों का एक क्लाइंट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बेनी है जो अभी फोग से बात कर रहा है, उसकी जान खतरे में है, कोई उसको मारने आ रहा है और वो फोग को उसका नाम भी बताता है। इन बातों को सुनने के बाद ही मैट और कैरन दोनों फोग के पास जाते हैं और वो इस बारे में फोग से पूछते हैं, जिस पर फोग उन दोनों को ये बताता है कि बेनी नाम का आदमी उसका क्लाइंट है जिस पर कुछ पार्सल्स को चोरी करने का आरोप था और फोग उस बेनी का केस लड़ रहा है। लेकिन असल में बेनी की जान को किसी से खतरा है और इसीलिए फोग ने इस बेनी को अपने घर में छुपा लिया था ताकि फोग के घर में बेनी सेफ रह सके। लेकिन अभी बेनी ने उसे फोन करके बताया कि कोई उस पर हमला करने आया है और इसीलिए फोग मैट से कहता है कि उसे जल्दी से अपने घर जाना होगा ताकि वो बेनी को बचा सके। ये सुनकर मैट फोग को वहीं रुकने के लिए कहता है और दोनों से कहता है कि बेनी को बचाने के लिए वो खुद जाएगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मैट जल्दी से सूट पहन लेता है और डेयर डेविल बनके जल्दी से फोग के घर की तरफ निकल जाता है। पर डेयर डेविल जैसे वहां से निकल जाता है वैसे ही फोग को बेनी का फिर से फोन आता है और इस बार फोन पर बेनी फोग से कहता है कि असल में बेनी ने फोग से फोन पर जो भी कहा वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि इस जाल के जरिए किलर सिर्फ तुम्हारी लोकेशन जानना चाहता था। ऐसा बोलते ही किलर थोड़ी दूरी से फोग की छाती में गोली मार देता है, जिसके बाद गोली लगते ही फोग जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर बार के अंदर से दो गार्ड बाहर आते हैं, लेकिन किलर उन दोनों को भी गोली मार देता है। फिर उनको मारने के बाद वो कैरन को मारने आता है, पर तभी वहां डेयर डेविल वापस आ जाता है और वो उस पर अटैक करके उसे सीधा बार के अंदर लेके जाता है। जिसके बाद दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में किलर डेयर डेविल पर भारी पड़ता है और वो डेयर डेविल की शरीर में बहुत सारे चाकू घुसा देता है। तभी डेयर डेविल के सेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए फाइट के दौरान ही डेयर डेविल को पता चल जाता है कि फोग अब मर गया है। इसीलिए डेयर डेविल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने सारे आदर्शों और रूल को भूल जाता है। इसलिए वो जल्दी से किलर को पकड़ता है और उसे छत से नीचे फेंक देता है। पर छत से गिरने से भी किलर की मौत नहीं होती, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद डेयर डेविल अपना मास्क उतारता है और बैठकर अपने दोस्त के लिए रोने लगता है और तभी वहां डिटेक्टिव चेरी आ जाता है और चेरी जान जाता है कि मैट ही डेयर डेविल है। इसके बाद अगले सीन में हमें ये पता लगता है कि अब पूरा 1 साल बीत चुका है और हम सबसे पहले मैट को देखते हैं, जहां पर हमें पता लगता है कि आज से 1 साल पहले जब उसके दोस्त फोग की मौत हुई थी, तब उस बात का उसे इतना ज्यादा झटका लगा था कि उस दिन के बाद से मैट ने डेयर डेविल बनना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए पूरे 1 साल मैट कभी भी डेयर डेविल नहीं बना और वो उसके दोस्त को आज भी याद करता है। तभी हम मैट के टीवी पर न्यूज को देखते हैं और हमें पता लगता है कि डेयर डेविल के ना होने की वजह से न्यूयॉर्क सिटी के अंदर क्राइम बहुत बढ़ गया और इसीलिए न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को अब सुरक्षित महसूस नहीं होता और उन्हें शहर में रहने में काफी ज्यादा खतरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम सीधा विल्सन फिस्क को देखते हैं, जो किंग पिन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उसकी एक झलक के बाद ही हमें सीधा वेनेसा दिखाई जाती है, यानी कि फिस्क की पत्नी। वेनेसा इस टाइम पर किंग पिन का सारा बुरा काम संभाल रही होती है, क्योंकि किंग पिन काफी टाइम से कहीं पर गया हुआ था और इसीलिए तब से लेकर अब तक उसके सारे क्राइम के कामों को वेनेसा संभाल रही है। तभी वहाँ फिस्क की एंट्री होती है, जो अपनी वाइफ वेनेसा से मिलता है और वो उससे कहता है कि अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। फिस्क और वेनेसा की बातों से हमें ये पता लगता है कि कई महीनों से फिस्क की ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यहाँ पर फिस्क वेनेसा को ये बताता है कि वो इस बार मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है और इस इलेक्शन के अंदर उसे 25,000 लोगों ने साइन करके वोट दिया है और इसलिए वो ये जानता है कि वो इस बार न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन के ही रहेगा। तभी हम सीधा कोर्ट रूम को देखते हैं, जहाँ पर अभी मैट कैरन और बाकी लोग भी आते हैं और कोर्ट रूम के अंदर हमें पता लगता है कि ये केस फोग के किलर के ऊपर चल रहा है, क्योंकि
क्योंकि आज से 1 साल पहले जिस दिन फोग को जान से मार दिया था, उसी दिन मैट ने किलर को छत से नीचे फेंक कर घायल कर दिया था। इसीलिए किलर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उसके ऊपर फोग को मारने का केस चलने लगा था और आज के दिन उसी केस की आखिरी सुनवाई थी। कोर्ट रूम के अंदर हम ये देखते हैं कि मैट अपने दोस्त फोग के लिए गवाही देता है और वो कोर्ट से उस किलर के लिए सजा की मांग करता है और फिर किलर को उम्र कैद की सजा मिलती है। केस के बाद ही मैट और कैरन मिलते हैं और हमें पता चलता है कि फोग के मरने के बाद से ही मैट और कैरन के बीच कभी बातचीत नहीं हुई है। आज दोनों बहुत लंबे टाइम के बाद एक साथ मिल रहे हैं। कैरन बताती है कि अब वो फ्रांसिस्को शिफ्ट हो चुकी है और उसे आज भी फोग के मरने का बहुत ज्यादा दुख है। इस बातचीत के बाद ही कैरन यहाँ से जाने लगती है, पर वहाँ से जाने से पहले कैरन मैट को उसके मास्क का एक टूटा हुआ टुकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ही मैट अपने घर आता है और घर आकर खाना बनाने लगता है, लेकिन इसी टाइम पर वो न्यूज चैनल पर फिस्क को सुनता है और फिस्क को सुन के उसे पता लगता है कि फिस्क शहर का मेयर बनने वाला है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। फिर हमें पता चलता है कि मैट अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान होता है और इसीलिए क्रिस्टन, जो मैट की दोस्त और उसकी नई पार्टनर होती है, वो उसे अपनी फ्रेंड डॉक्टर हेलेन से मिलवाती है। हेलेन एक थेरेपिस्ट होती है और क्रिस्टन हेलेन और मैट को इसीलिए मिलवाती है ताकि वो दोनों एक दूसरे से मिलकर अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा सके। इसलिए जब मैट हेलेन से मिलता है तब उसे भी उससे मिलकर काफी अच्छा लगता है। उससे मिलने के बाद मैट फिस्क को मिलने जाता है। तभी फिस्क मीडिया से पूरी तरह से घिरा हुआ होता है, लेकिन उसी टाइम पर मैट उसके सामने खड़ा होता है। मैट फिस्क से कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है। इसके लिए वो दोनों एक कॉफी शॉप में आते हैं और अकेले एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत शुरू करते हैं। तभी फिस्क मैट से कहता है कि अब वो मेयर बनने वाला है, इसीलिए अब वो मैट से कोई पंगे नहीं लेना चाहता है और अब वो सुधर गया है। लेकिन उसकी बात सुनकर मैट फिस्क से कहता है कि उसका भी उससे लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही इन दोनों की बातचीत से ये भी पता चलता है कि ये दोनों अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। फिर मैट फिस्क से पूछता है कि वो मेयर क्यों बनना चाहता है, जिस पर फिस्क उससे कहता है कि अब वो बदल चुका है, इसीलिए वो पूरे शहर की भलाई चाहता है। लेकिन ये सुनकर मैट उससे कहता है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन तब भी वो फिस्क को एक मौका दे रहा है। पर उसके साथ साथ मैट उसे ये भी कहता है कि अगर उसने मेयर बनने के बाद कोई गड़बड़ी की तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तो फिस्क भी मैट से कहता है कि मेयर बनने के बाद जितने भी लोग कॉस्ट्यूम पहनकर हीरोगिरी करते हैं, मैं इन सब पर भी सख्त एक्शन लूंगा और अपने शहर के पूरे कानून को मजबूत करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि फिस्क शहर का मेयर बन चुका है और इसलिए जीतने के बाद फिस्क शहर में अपने मेयर की स्पीच देता है, जो सुनकर सारे लोग काफी खुश होते हैं। इसके साथ ही हम मैट को भी देखते हैं, जो कि अब हेलेन के साथ काफी खुश रहने लगा है और उनकी लव स्टोरी भी काफी आगे बढ़ चुकी है। और इसके साथ ही पहला एपिसोड यहाँ खत्म होता है।